क्या हाथों में लिखी लकीरें या कागज पर लिखी कुंडली इंसान की जिंदगी में होने वाली घटनाओं के बारे में बता सकती हैं? और अगर ये सब सच है तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ पहले से ही तय है? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर हम इंसान तो एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है। और अगर सब कुछ पहले से ही कुंडली और हाथों की लकीरों में लिखा है तो फिर तो यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस ही बहुत प्रेडिक्टेबल है, जिसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इतने सारे सवालों के बावजूद भी ऐसा क्यों है कि ज्योतिष विद्या आज भी हजारों सालों से कायम है? जैसा कि देखने में आता है, लोग आज भी ज्योतिष विद्या और कुंडली को मानते हैं। इसमें कुछ तो सच होगा, क्योंकि अगर ये कल्पना मात्र होती तो समय के चलते बहुत देर पहले लुप्त न हो चुकी होती। चलिए आपको थोड़ा विस्तार में बताते हैं कि ज्योतिष विद्या किस हद तक ठीक है और इसे कौन बदल सकता है। हर इंसान की कुंडली दो प्रकार की होती है, एक भगवान द्वारा रची हुई और दूसरी उसके खुद के द्वारा रची हुई। इसे हम आपको विस्तार में बताते हैं। भगवान या विधाता द्वारा रची कुंडली का निर्माण कैसे होता है, पहले उस पर बात करते हैं। आप सब जानते होंगे कि हर इंसान के अंदर उसका बायोलॉजिकल डीएनए होता है, जिसमें उसकी पिछली कई पीढ़ियों की फिजिकल, इमोशनल और मेंटल हिस्ट्री छुपी रहती है। जैसे कि आप कई बार देखते होंगे कि एक इंसान की शक्ल उसके पिता, दादा या परदादा से बहुत मिलती है और किसी किसी की तो आदतें अपने पूर्वजों से बहुत मिलती हैं। ये इसलिए है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये बायोलॉजिकल डीएनए पूर्वजों द्वारा नई नई पीढ़ियों को मिलता आया है। जिस तरह से बायोलॉजिकल डीएनए हमारी जेनरेशंस और पूर्वजों की सारी जानकारी अपने अंदर रखता है, वैसे ही हमारी आत्मा जन्म दर जन्म हमारे स्पिरिचुअल डीएनए को अपने अंदर छुपा के रखती है। लेकिन इसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि इंसान के पहले भी कई जन्म हो चुके हैं, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाखों और करोड़ों जन्म। इन सब जन्मों में हमारी आत्मा हमारे सब आदतों और कर्मों की साक्षी रही है। उसने हमारे सभी जन्मों को विटनेस करते हुए हमारी सारी अच्छी बुरी आदतों का लेखा जोखा अपने पास रख रखा है। हमारा ये शरीर तो लाखों करोड़ों जन्मों में बदलता रहा है, लेकिन हमारी वही एक आत्मा सब शरीरों में हमारे साथ रही है। इसलिए इसे हमारे सब अच्छे बुरे कर्मों और आदतों का पता है। जन्म दर जन्म चलती आ रही आदतों और कर्मों को बदलना इतना आसान नहीं होता, इसलिए हम जन्म दर जन्म अनेकों योनियों में भटकते हुए इन आदतों और कर्मों को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं, और इसमें परमात्मा हमारी हर तरीके से मदद करते हैं। जरा सोचिए, हर इंसान को कोई ना कोई बुरी आदत तो होती ही है। कितना मुश्किल होता है इन बुरी आदतों पर काबू पाना। हम बचपन से लेके मरने तक ऐसी कई आदतों से जूझते हैं और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाते। तो सोचिए उन आदतों के बारे में जो हमें पिछले कई जन्मों से लग रखी हैं। उन्हें बदल पाना तो बहुत ही मुश्किल कार्य रहता है। इन आदतों को मद्देनजर रखते हुए ये नेचर या भगवान हमारे जीवन का एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। इसी ब्लूप्रिंट को हम कुंडली कहते हैं। ये ब्लूप्रिंट बताता है कि ये जन्म लेकर हम इस दुनिया में कैसा बिहेव करेंगे। ये ब्लूप्रिंट हमारे पिछले कई जन्मों की आदतों को मद्देनजर रखकर बनाया जाता है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि एक इंसान बचपन से चोरी करता आया है, जिसकी वजह से उसे कई बार सजा भी मिल चुकी है, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरता और चोरी करता रहता है। साल दर साल वो चोरी करने की आदत को नहीं सुधार पाता। अब मान लीजिए ऐसा इंसान आपसे उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करने को कहता है, तो आपके लिए उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करना मुश्किल नहीं होगा कि वो आगे चलकर भी चोरी करता रहेगा और शायद पुलिस से पकड़ा भी जाएगा। इस केस में आपने मात्र उसकी आदतों के आधार पर उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया। संभावना तो यही है कि ये आदमी आगे चलकर चोरी ही करेगा, और क्योंकि वो इतनी चोरी करता है तो कभी ना कभी पुलिस से पकड़ा भी जाएगा, जैसा कि आपने उसके भविष्य के बारे में बताया है। ठीक इसी तरह आपके पिछले कई जन्मों की आदतों और कर्मों को ध्यान में रखते हुए भगवान भी आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं और उसे कुंडली के रूप में बनाते हैं। इस कुंडली को आप कार्मिक ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आपकी पिछले कई जन्मों के बर्ताव से बनती है। जैसे कि अगर कोई आदमी पिछले कई जन्मों से चोरी करता आया है, तो उसके कार्मिक ब्लूप्रिंट या कुंडली में इस जन्म में भी चोर बनना ही लिखा होगा। ये एक प्रेडिक्टेबिलिटी पैटर्न है जिसे भगवान बहुत सरलता से बना देते होंगे। अब सवाल यह उठता है कि अगर कार्मिक ब्लूप्रिंट या कुंडली पहले से ही मौजूद है, तो फिर क्या इसका मतलब सब कुछ पहले से ही तय है? क्या अगर कोई पिछले जन्मों से चोर बनता आया है,
तो वह इस जन्म में फिर से चोर ही बनेगा। क्या इसका कोई अंत नहीं है? इसका अंत बिल्कुल है, और इसके लिए अब हम बात करेंगे दूसरी कुंडली की, जो इंसान स्वयं रचता है। इसे रचने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उस इंसान की फ्री विल यानी स्वेच्छा शक्ति का। यह बात गलत नहीं है कि भगवान हर इंसान को एक कार्मिक ब्लूप्रिंट या कुंडली के साथ पैदा करते हैं, लेकिन यह भी बात गलत नहीं है कि भगवान हर इंसान को फ्री विल भी देते हैं, जिसे इस्तेमाल करके वे इंसान अपने कार्मिक ब्लूप्रिंट और भाग्य को बदल सकता है। इस फ्री विल को सही ढंग से इस्तेमाल करना सारी बाजी को पलट सकता है और आपके कार्मिक ब्लूप्रिंट या कुंडली को सदा के लिए बदल सकता है। हर इंसान के पास दो राह होते हैं, या तो वह अपनी नेचुरल टेंडेंसी अर्थात स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार चलता रहे, जैसे कि उसके कार्मिक ब्लूप्रिंट या कुंडली में लिखा है। अगर वह ऐसा करता है तो ज्यादातर उसकी कुंडली में लिखी बातें सच हो जाती हैं, क्योंकि वे बिना कोई प्रयास किए केवल अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुरूप पिछले जन्मों की तरह ही व्यवहार कर रहा है। दूसरा ऑप्शन यह है कि वो अपनी स्वाभाविक प्रकृति के विरुद्ध जाकर अपनी फ्री विल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए उन सब कर्मों से दूर रहे जो उसकी आत्मा को आज तक जन्म दर जन्म अपने वश में किए हुए हैं। जैसा कि अगर किसी इंसान की कुंडली में लिखा है कि वो बड़े होकर चोर बनेगा, तो हो सकता है कि अपने कार्मिक ब्लूप्रिंट और पिछले जन्मों के प्रभाव से वो चोर ही बने। अगर वो अपनी स्वाभाविक प्रकृति को बदलने की कोशिश नहीं करता, तो स्वाभाविक है कि वो बचपन से चोरी ही करता रहेगा और बड़े होकर एक शातिर चोर बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि किसी अच्छे प्रभाव के चलते वह इंसान अपनी स्वाभाविक प्रकृति से लड़ता है और समझता है कि चोरी करना पाप है, तो वह अपनी कुंडली और कार्मिक ब्लूप्रिंट को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये एक आसान कार्य नहीं होता, क्योंकि आप उन आदतों से जूझ रहे होते हैं जो आपने जन्म दर जन्म अपने अंदर पनपने दी है। इसीलिए तो कहते हैं कि भाग्य के खिलाफ लड़ना इंसान की सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन अगर आप इससे लड़कर कामयाब हो जाते हैं, तो वह आदत और उसका प्रभाव आपके कार्मिक ब्लूप्रिंट से हमेशा के लिए मिट जाते हैं। इसको मिटाने में भगवान भी सदा आपकी मदद करते हैं। भगवान जानबूझकर आपकी जिंदगी में ऐसे हालात लाते हैं जो आपको मौका देते हैं कि आप उन हालातों से बेहतर तरीके से लड़कर हमेशा के लिए उनसे मुक्त हो जाएं। चलिए, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग फ्री विल यूज करके अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।